आज हम पाठ 5 इंद्रधनुष के रंग का अभ्यास कार्य करेंगे। सबसे पहला वाला क्वेश्चन है आपका, वार्तालाप से खोज कर लिखिए। ठीक है, अ से ब को मिलाकर सही जोड़ी बनाना है। बरसात में पानी गिरता है, आकाश में इंद्रधनुष बनता है, विद्यालय में शिक्षा दी जाती है, मैदान में खेला जाता है। ठीक है, आपको इससे मिलाना है। बरसात में पानी गिरता है, आकाश में इंद्रधनुष बनता है, विद्यालय में शिक्षा दी जाती है और मैदान में खेला जाता है। ये सही जोड़ी आपको मिलानी है। समझ में आया? ठीक है, अगला क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। फर्स्ट रिक्त स्थान है, उमा ने आसमान में बनते देखा। क्या देखा था? इंद्रधनुष। इंद्रधनुष में रंग होते हैं। कितने रंग होते हैं इंद्रधनुष में? 7। बूंदों द्वारा प्रकाश की रंगों में बांटने की क्रिया से इंद्रधनुष बनता है। तो तीसरे में क्या फिल करोगे? बूंदों। इंद्रधनुष के रंगों का एक निश्चित क्रम होता है। लास्ट में क्या फिल करना आपको? क्रम। अब है अति लघु उत्तरी प्रश्न। विद्यालय में कौन सा कालखंड चल रहा था? कौन सा कालखंड चल रहा था विद्यालय में? खेल का। तो इसके आंसर कैसे लिखोगे? देखो, आपको इसके आंसर लिखना है, विद्यालय में कौन सा कालखंड चल रहा था। तो यहाँ पे लिखना है कि विद्यालय में खेल का कालखंड चल रहा था। ठीक है, आपका सेकंड क्वेश्चन है, सुनील और नसीम किसके पास गए? तो सुनील और नसीम गुरुजी के पास गए। ठीक है, अब तीसरा वाला क्वेश्चन है, बच्चों ने गुरुजी को क्या दिखाया? तो बच्चों ने गुरुजी को इंद्रधनुष दिखाया। क्या दिखाया? इंद्रधनुष दिखाया। इंद्रधनुष में कौन कौन से रंग होते हैं? तो इंद्रधनुष में बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल रंग होते हैं। ये तो आपके अति लघु उत्तरी प्रश्न थे। अब है आपके लघु उत्तरी प्रश्न। ठीक है, लघु उत्तरी प्रश्न ये वाले, ठीक है, जो यहाँ पर दिए हुए। नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर 3 से 5 पंक्तियों में लिखना है। पहला क्वेश्चन है आपका, इंद्रधनुष किसे कहते हैं? ठीक है, इंद्रधनुष किसे कहते हैं? इसका आंसर देखो कि बारिश के दिनों में पानी की बूंदों से सूर्य की किरणें टकराने से आसमान में 7 रंगों की आकृति दिखाई देती है, उसे इंद्रधनुष कहते हैं। दिख रहा है सबको? ठीक है, बारिश के दिनों में पानी की बूंदों से सूर्य की किरणें टकराने से आसमान में 7 रंगों की आकृति दिखाई देती है, उसे हम इंद्रधनुष कहते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखो, इंद्रधनुष को इंद्रधनुष क्यों कहते हैं? है ना, जैसा कि गुरुजी ने बताया था कि ये एक पौराणिक मान्यता है। तो हम देखते हैं, पौराणिक कथाओं के अनुसार इंद्र को वर्षा का देवता माना जाता है। वर्षा ऋतु में पानी की बारीक बारीक बूंदों से बनने वाली आकृति जो धनुष के समान होती है, इसलिए इसे इंद्रधनुष कहते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, फव्वारे से इंद्रधनुष कैसे बनता है? जहां फव्वारे चल रहे हो वहां ऊंचाई से पानी गिरता है और जिस पर रोशनी या सूर्य की किरणों के टकराने से भी इंद्रधनुष बन जाता है। ठीक है, आपको ये अपनी कॉपी में लिखना है। भाषा की बात, महापुरुषों का जीवन सज्जनता, सत्कर्म, परोपकार की भावना से भरा होता है। महापुरुष ऐसे कार्य करते हैं जिनमें अन्याय, अधर्म से लड़ने की शक्ति होती है। वे हमेशा सत्य, अहिंसा के मार्ग पर चलकर देश के हित में कार्य करते हैं। ऊपर दी गई पंक्तियों में रेखांकित शब्दों की रचना को समझाइए। देखो, शब्द के प्रारंभ में जुड़ा शब्दांश, यहाँ पर सज्जन, सत प्लस जन, सत प्लस कर्म, सत्कर्म। तो यहाँ पर जो आगे जो शब्दांश जुड़ा होता है और जो मूल शब्द है उससे जो नए शब्द बनते हैं उसके बारे में बताया गया है। आप उपसर्ग के बारे में जानते हो? उपसर्ग कहते हैं जो शब्द के प्रारंभ में जुड़कर उसके मूल अर्थ को बदल देते हैं, उसे उपसर्ग कहते हैं। यहाँ पर शब्द ये जो है, ये क्या है? उपसर्ग। ये
उपकार में जुड़ा तो बन गया परोपकार। महापुरुष महापुरुष, अ प्लस न्याय अन्याय, अ प्लस धर्म अधर्म, अ प्लस हिंसा अहिंसा। तो ये जो शब्द दिख रहे हैं ये उपसर्ग है, ये मूल शब्द। तो उपसर्ग जब मूल शब्द में जुड़ते हैं और नए शब्द बनाते हैं तो उस शब्द का अर्थ बदल जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर निम्नलिखित शब्दों से उपसर्ग छांटना है। निम्नलिखित शब्दों से उपसर्ग छांटिए, है ना, ये आपका होमवर्क है। आपको इसमें से उपसर्ग और मूल शब्दों को अलग करना है। ठीक है, एक बता देती हूँ प्रकार, इसमें प्र उपसर्ग है और कार मूल शब्द है। ऐसे इन सबको अलग अलग करना है और रफ रजिस्टर में लिखना है। उप उपसर्ग जोड़कर नए शब्द बनाना है, ये उप, और इन सारे शब्द में जोड़कर नए शब्द बनाना है, जैसे उपयोग, उपनाम, उपमान, उपकार, उपहार। ठीक है, ये आप बुक में फिल करना है। अगला है, एक बार सचिन भोपाल गया, उसके साथ सुयश नहीं गया था। सुयश ने सचिन से कहा, तुमने वहाँ क्या देखा? सुयश ने जब ये जानना चाहा तब सचिन ने कहा, अरे तुमने अभी तक भोपाल नहीं देखा? शायद तुम्हारे भाई ने तो देखा होगा। तुम भी भोपाल देखने जाओ। मैं चाहता हूँ ईश्वर तुम्हारी भोपाल देखने की इच्छा पूरी करे। भोपाल में भारत भवन प्रसिद्ध है। यदि तुम भारत भवन को देखोगे तो तुम्हें बहुत मजा आएगा। यहाँ आगे दी गई तालिका में उपयुक्त गद्यांश में आए विभिन्न प्रकार के वाक्यों को दिया गया है। इन वाक्यों के अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार समझाए गए हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं और 8 प्रकार के कौन कौन से होते हैं वो यहाँ पर तालिका में समझाए हैं। देखो, पहला वाला वाक्य उन्होंने दिया है, एक बार सचिन भोपाल आया। यह एक सरल वाक्य है, विधिवाचक वाक्य बोलते हैं। ठीक है, किसी काम के होने का बोध होता है, तो यह विधिवाचक वाक्य। सेकंड है, तुमने वहां क्या देखा। तुमने वहां क्या देखा, ये क्वेश्चन है, तो ये यहाँ प्रश्न का बोध हो रहा है, तो इसको बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। तीसरा है, उसके साथ सुयश नहीं गया, नहीं आया, यानी कि ये निषेध, नहीं होने का बोध करवा रहा है, तो ये निषेधवाचक वाक्य है। अरे तुमने अभी तक भोपाल नहीं देखा, ये एक आश्चर्य वाली बात है ना, विस्मय प्रकट हो रहा है, तो यहाँ पर इसको बोलते हैं विस्मयवाचक वाक्य। शायद तुम्हारे भाई ने देखा होगा, तो यह संदेह या संभावना वाली बात है, तो इसको बोलते हैं संदेहवाचक वाक्य। तुम भी भोपाल देखने जाओ, यहाँ आज्ञा दे रहे हैं, तो यह आज्ञावाचक वाक्य है। ईश्वर तुम्हारी भोपाल देखने की इच्छा पूरी करे, तो यहाँ एक इच्छा प्रकट हो रही है, तो यह इच्छावाचक वाक्य है। यदि तुम भारत भवन को देखोगे तो तुम्हें बहुत मजा आएगा, एक वाक्य के दूसरे वाक्य पर निर्भरता, तो यहाँ पर संकेतवाचक वाक्य है। यह अर्थ के आधार पर वाक्यों के प्रकार दिए गए हैं, उनके यहाँ पे उदाहरण दिए हैं। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित अ और ब खंड के कुछ वाक्य दिए गए हैं, इनकी सही जोड़ी बनाना है। अब यहाँ पर वाक्य दिए हैं, उसको एक किस प्रकार का वाक्य है उसको यहाँ पर ढूंढकर बनाना है। हम खाना खा चुके, यहाँ पर क्या बताया था कि किसी काम का हो रहा है, तो यह विधिवाचक वाक्य है। ओह मेरा सिर दर्द से फटा जा रहा है, तो यहाँ पर अरे, ओ, वाह ऐसे शब्द आते हैं, तो ये क्या होता है, विस्मयवाचक। तो इसको कैसे मिलेंगे, विस्मयवाचक। पानी न बरसता तो धान सूख जाता, पानी न बरसता तो धान सूख जाता, तो यह संकेतवाचक, क्योंकि एक वाक्य दूसरे वाक्य पर डिपेंड हो रहा है। ठीक है, मैंने उसे नहीं मारा, नहीं आया, तो यह निषेधवाचक वाक्य। क्या तुम पढ़ रहे हो, तो यह प्रश्नवाचक वाक्य। समझ में आया आपको? ठीक है, अब आप घर पे हो, फ्री हो, तो आप अपनी ड्राइंग कॉपी में इंद्रधनुष बनाना और उसको सही क्रम से कलर करना। ठीक है, ओके, बाय।